बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, जिन लोगों को पीसीओएस प्रॉब्लम की वजह से हमल नहीं ठहर पा रहा, या कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके हस्बैंड एंड वाइफ के तमाम तर टेस्ट सही होने के बावजूद भी हमल नहीं ठहर रहा, कुछ थोड़ी बहुत कहीं पर कमी बेशी या अगर वीकनेस मौजूद है, तो यकीन जाने मैं आज आप लोगों के लिए सीड साइकिलिंग क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, यकीन जानिए कि जिस किसी ने भी इस सीड साइकिलिंग को किया है मोस्टली विद इन अ मंथ उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब 1 माह में ही हमल ठहर जाता है। तो अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि सीड साइकिलिंग क्या है। मतलब सीड आप मुराद ले लीजिए बीज, मुख्तलिफ बीजों को इस्तेमाल करके ये किया जाता है। इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अगर मतलब किताबी नज़र से अगर देखा जाए, आपको बता दूं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग अब मुख्तलिफ अद्वियात देते रहते हैं और उनको चेक करते रहते हैं कि क्या रिज़ल्ट होता है। तो अगर एक्सपीरियंस की बिना पर देखा जाए तो हर्बियोलॉजी में और हमारे कदीमी जितने नुस्खे हैं इंडो पाक में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में दिए जाते हैं सब कॉन्टिनेंट से पूरी दुनिया में, इस चीज़ को फीमेल्स की पीरियड की बेकायदियों को उसके अंदर जो कमी बेशियाँ मौजूद है बेहतर बनाने के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। इसे हर दौर और हर खित्ते में इस्तेमाल अब तक किया जा चुका है, क्योंकि नेचर से बड़ा दोस्त और मसीहा और इंसान की बॉडी को समझने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके प्रूफ पर बात करें कि पेशेंट ने ये किया है और वो 10 साल से पीकॉस के लिए मेडिसिन ले रही है, लेकिन सीड साइकिलिंग के दूसरे ही महीने अगर वो ले रही है तो यकीन जानिए प्रेगनेंसी उनकी हो जाती है। अल्लाह जाने इसका जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, वो जिस तरह से वर्क करता है ना, वो फीमेल्स की अंदरूनी जितनी भी कमियां होती हैं उनको दुरुस्त करता चला जाता है। इस तरह से एक पेशेंट को 7 माह के इस्तेमाल से प्रेगनेंसी हो गई इस सीड साइकिलिंग को करते हुए। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसकी वीकनेस कितनी, फर्स्ट मंथ से लेकर 7 मंथ तक, ये तो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस है कि हो जाता है। अच्छा, एक्सपीरियंस अगर हम अपने जो पर्सनल हमारे होते हैं उस लिहाज से देखें तो हमने इसके बड़े फ़ायदे देखे हैं। इस वजह से आपको ये बता रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपसे पहले भी मैं वीडियोस में जिक्र कर चुकी थी कि मैं आपके साथ सीड साइकिलिंग को ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली सीड साइकिलिंग क्या है? ये एक नेचुरोपैथिक अल्टरनेट मेडिसिन है। इसमें आप दवाई लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो दवाई का काम करती है और आपकी प्रॉब्लम को दूर करती है। मतलब दरअसल वो दवाई हमारी खुराक का हिस्सा होते और हम उसे दवा के तौर पर ले रहे होते। तो यूँ समझ लीजिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़वातीन में होने वाली मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी है, जैसे कि पीकॉस, पीसीओडी, पीरियड्स का रेगुलर ना होना, कभी बहुत ज़्यादा होना, कभी बेहद कम होना, कभी लगातार कई दिन तक चलते रहना, कई बार एक ही दिन में ख़त्म हो जाना, पीरियड्स के दौरान पेन होना, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होने वाली परेशानियां। ये परेशानियां अकेले नहीं होती बल्कि इनके साथ बहुत सारी परेशानियां एक साथ जुड़ी हुई हो जाती है। जैसा कि कितनों को पीकॉस या पीसीओडी है, लेकिन इन्हें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जैसे उनके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, नाखून कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, डबल टोन होने लगती है, मुकम्मल बर्बाद हो जाती है, और सबसे कॉमनली चेहरे पर पिंपल होने लगते हैं। मतलब कि ढेर सारी परेशानियाँ पीकॉस और पीसीओडी को, या इर्रेगुलर जो आपके पीरियड्स होते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सारी चीज़ें फीमेल्स को, ये जो निशानियाँ मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ जाइए कि अंदर खराबी मौजूद है। तो इससे बेहतर बात और क्या होगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इसकी, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है और इसके जो इफेक्ट उन्होंने देखे हैं वो भी दंग रह गए हैं। इसमें सीड साइकिलिंग, जो कि ख़वातीन के पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है। इसमें साइंटिफिक टाइम पर अगर हम स्पेसिफिक सीड खाते हैं, अगर हम देखें, मतलब हर सीड को हर वक्त नहीं खाना, पूरा एक प्रोसेस है जो कि आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आपने देखना है। और दूसरे टाइम में दूसरे सीड लेने होते हैं। इन सीड में गुड
फैट होता है, मतलब जो चिकनाई की मिकदार होती है जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमें नेचुरली तौर पर इन सीड से मिलता है, जो ख़वातीन हार्मोन को बैलेंस करने में बड़ी मदद करता है। अच्छा, ये कौन कौन से सीड है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर इनके और फ़ायदे क्या है, खाना किस तरह से है, इस पर बात करते हैं। सीड साइकिलिंग में मेनली 4 सीड मतलब 4 किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड अलसी के बीज, सीसम सीड जो कि तिल के सीड कहलाते हैं, सनफ्लावर बीज, सूरजमुखी के बीज भी होते हैं, शामिल है। ये 4 सीड 4 किस्म के हैं और ये एक वक्त में खाते हैं और दूसरे वक्त में दूसरे खाते हैं, मतलब एक वक्त में 2 और फिर जो दूसरा इसका साइकिल शुरू होता है वो उसमें दूसरे खाए जाते हैं। इनके पीरियड्स अलग होता है, जैसे कि वुमेन का साइकिल 28 दिन का होता है, तो पहले जो 14 दिन पीरियड्स के होते हैं फीमेल्स के सीड खाने के लिहाज से, वो 14 दिन दूसरी तरह खाते हैं और फिर बाकी अगले 14 दिन के बाद बाकी दूसरों का स्टार्ट हो जाता है। पहला 14 दिन जो होते हैं वो पीरियड्स का स्टार्ट होने से, मतलब जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है ना, उससे आपका जो 14 दिन का ये फर्स्ट साइकिल है ना, ये शुरू हो जाता है। 14 डेज तक इसको कहते हैं, ये आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें फॉलिकुलर आप ऐसा समझ ले कि एक सेक यानी थैली नुमा एग बनता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है, और दूसरा ल्यूटियल फेज होता है। जो पहला 14 दिन का फेज़ होता है फीमेल के जो साइकिल का, वो फॉलिकल स्टेज होता है, और दूसरा ल्यूटियल फेज़ होता है, जिसमें वो एग बाहर जाता है और स्पर्म से मैच करके प्रेगनेंसी क्रिएट करता है। इन दोनों फेज़ में अलग अलग सीड खाने हैं। पहले फेज़ में आपको फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड खाने हैं। ये दोनों सीड एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर किसी का एस्ट्रोजन कम बन रहा है तो इसको रेगुलेट करेंगे, और अगर ज़्यादा बन रहा है तब भी इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि कमी और ज़्यादती दोनों नुकसानदेह है और प्रेगनेंसी की राह में रुकावट बनता है, क्योंकि इससे एग सही मैच्योर नहीं होते। दोनों सूरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है ना, ये अफेक्ट करता है। ये दोनों सीड को एक एक चम्मच खाना है आपने, मतलब पम्पकिन सीड को आपने लेना है और फ्लैक्स सीड आपने लेना है। पीरियड के फर्स्ट डे से आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड छिले हुए ले लेने हैं और 1 टेबलस्पून आपने फ्लैक्स सीड अलसी के बीज ले लेने हैं। एक एक चम्मच, जो चाय वाला चम्मच आपका नहीं होता, वो भरकर आपने ले लेना है। अब आपकी ये करना है कि आपकी मर्जी है कि आप दोनों चम्मच को मिलाकर एक टाइम में खाना चाहते हैं या अलग अलग खाना चाहते हैं। वैसे इनको अलग अलग लेना ही दोनों टाइम में खाना बेहतर होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चबाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारे मुंह के सलीवा यानी थूक के साथ मिलकर शामिल हो सके और अंदर बेहतर तौर पर डाइजेस्ट हो सके। ये मेरी साइंस है, मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे ही कहती हूँ। मेरी सलाह है कि एक एक चम्मच अर्ली मॉर्निंग आप ले ले। 1 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड सुबह लेने हैं, या आपने जो भी पम्पकिन सीड लेने, दोनों में से एक का आप कर ले कि कौन सा सुबह लेना है, कौन सा आपने शाम को लेना है। और दूसरा, आप डिनर यानी रात के खाने के बाद इन सीड्स को आप रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, ये जो सीड है ना, इनके बारे में आपको बता दूं, आपने इनको कोई भूनना वूनना कुछ नहीं, इससे इनका ऑयल ज़ाया हो जाता है। ऐसा कतन कुछ नहीं करना, बल्कि कच्चे हालत में ही इनको रॉ हालत में आपने खाना है। अच्छा, ग्राइंड करके खा ले बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि साबुत रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं इसको टोटली आपके ऊपर इसलिए छोड़ती हूँ कि आप देख ले, जो अगर आप मेरी सलाह कहोगे कि मैं क्या सलाह आपको देना चाहती हूँ, तो पीस कर खाने से हमारा जिस्म इससे ग़िज़ाइयत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन अगर आप इसको बड़ी मिकदार में पीस कर रख लेते हैं ना, तो इसके बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो कि रोशनी के साथ ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप रोज़ाना 1-1 चम्मच को लेकर पीस लो, एक सुबह ले लो, एक रात को कर सकते हो, इतनी दिक्कत आप उठा सकते हो तो ये बेहतर है। लेकिन अगर इतनी दिक्कत नहीं उठा सकते तो फिर साबुत 1 चम्मच आप ले लो, ठीक है। 1 चम्मच आप
सुबह में ले लें और 1 चम्मच रात खाने के बाद आपने ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर ले। और जो अगर पीस कर आप इसे खाओगे तो फिर ये होगा कि वेस्ट नहीं होगा, एक्सक्रीट जो होता है बाहर वो इसके बहुत कम ज़र्रे इसके हमारे जिस्म से जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती। चबाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छी तरह से आराम आराम से इसको चबाना है, कोई जल्दी नहीं करनी कि फ़ौरन चबा लिया और अंदर कर लिया, नहीं, आराम आराम से, ताकि इसके फ़ायदे आपको जितने मैक्सिमम इसकी गुडनेस है वो आपको मिल सके। एक एक चम्मच खाने से पहले 14 दिन तक आपने, जो कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर आपने स्टार्ट लेना है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपने ये नाश्ते यानी आपने नाश्ते से पहले एक दफ़ा लेना है और फिर रात खाने के बाद, यानी स्किप किए हुए बगैर किसी भी दिन आपने इसके अंदर नागा नहीं करना है और ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है। ग्राइंड करके खाना है, ठीक है, अगर आप कर सकते हो रोज़ाना तो कर लो, रोस्ट नहीं करना, समझ आ गया होगा होपफुली आपको अच्छी तरह से। अब आपने जो पहले 14 दिन आपने पम्पकिन सीड और अलसी के बीच आपने खा ली फ्लैक्स सीड। अब क्या करना है, जो दूसरा फेज़ 14 दिन के बाद शुरू होता है वो ल्यूट्रल फेज़ आपका आता है। आपने क्या करना है कि ल्यूट्रल फेज़ जो कि एवोल्यूशन फेज़ होता है, जिसमें अंडा जो अपनी जगह से निकलता है, आप उसे कह सकते हैं एवोल्यूशन फेज़ होता है। इसमें आपके एग मैच्योर हो रहे होते हैं, मतलब अपने साइज़ में बड़े हो रहे होते हैं और फर्टिलिटी के लिए, मतलब मिलाप के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो आपने प्रेगनेंसी हो जाने का बहुत बड़ा चांस इसमें होता है। तो इस पीरियड में आपने सनफ्लावर के बीज, यानी जो बीज नहीं होते सूरजमुखी के, वो आपने लेने हैं और सफ़ेद तिल यानी सीसम सीड आपने लेने हैं। ये भी आपको रोस्ट नहीं करना है, कच्चे खाने, दोनों का 1-1 चम्मच आपने रोज़ाना खाना है। इसी तरह आप कर लीजिए कि 1 चम्मच आपने सीसम सीड जो है आपके तिल के बीज, वो आपने सुबह ले लेने हैं और सनफ्लावर के बीज रात खाने के बाद आपने ले लेने हैं। दोनों को खाने से ना सिर्फ आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस होगा बल्कि प्रोजेस्टेरॉन भी आपका बैलेंस होगा। ये दोनों सीड एग को मैच्योर होने में, जो अंडे जिस्म के अंदर फीमेल्स के बन रहे होते हैं, उसको फर्टाइल करने में बहुत मदद करते हैं। यकीन जानिए आपको जादुई इफेक्ट महसूस होगा। ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, जिसने इसको करने की कोशिश की और सही तौर पर पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, वो तो बहुत खुश है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ग़िज़ा से हमारा इलाज हो जाएगा। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और जिस तरह से वो शुक्रिया अदा करते वो देखने वाला था। और अगर नॉर्मली खाए जाते हैं तो आपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी आप ले सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, जिन फीमेल्स के पीरियड्स अगर इर्रेगुलर भी है तो वो सीड साइकिलिंग करके इनको रेगुलर कर सकते हैं। पीरियड्स से होने वाले मसाइल को दूर करती है ये जो ट्रीटमेंट है। तो ये पूरी की पूरी सीड साइकिलिंग, पहली बात तो ये है कि इन्हें गुड फैट का कंटेंट होता है जो कि हमारी सेहत और फर्टिलिटी के लिए बेहतरीन है। आप अगर इसे प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए खा रहे हैं तब भी अच्छा है, और अगर ओवरऑल सेहत के लिए खा रहे तो तब भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी खाने के लिए नहीं है, इससे पीकॉस भी सही होगा, पीसीओडी भी सही होगा, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर प्री मेनोपॉज है, अगर लेडीज़ इसे खाए तो इसके जो सिम्टम हमारे जिस्म पर मुरतब होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जिस्म के ऊपर रैशेज़ आना बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब उनके पीरियड्स बंद होने लगते हैं, मूड स्विंग उनकी बॉडी में आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, हर वक्त अजीब रोने वाली सी कैफियत होती है। सीड साइकिलिंग से आप अपनी इस चीज़ को भी बेहतर कर सकते हैं, आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। हार्मोन्स को बैलेंस करके फर्टिलिटी को बढ़ाता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है। अगर किसी को भी पीरियड्स सही से नहीं आते तो वो भी इसको रेगुलेट करता है, मतलब ये ट्रीटमेंट ले सकता है। आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आप जिंक रिच फूड आपको खाने चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, दालों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को जिंक पूरी तरह से मिल सके और इसकी मकदार पूरी हो सके। जिंक जो है वो एक हेल्दी एग को मैच्योर करता है। इतना समझ लीजिए कि जिंक एग को मैच्योर करने के लिए कितना ज़रूरी है। एग हेल्दी होगा तो प्रेगनेंसी आगे जाके भी हेल्दी प्रोसीड कर सके। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो सीड साइकिलिंग ना करे,
क्योंकि पम्पकिन सीड में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इसके लिए अच्छा नहीं समझा जाता। आप एक बोनस टिप आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि पहले फॉलिकुलर जो आपका फेज़ होता है इसमें फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सारा तरीका आपके साथ मैंने अच्छी तरीके से डिटेल से आपको समझा दिया है कि कैसे आपको करना है, किस तरह से इसको लेकर चलना है। तो आप बात यह है कि इसको खाना चाहिए, ठीक है, और सही चबा चबा के आपने इसको खाना है। आपने इसको तीन तीन जो है ना अपनी खुराक के लिहाज से अपनी मिकदार बना सकते हैं कि आपने अगर पीस कर खाना है तो दोनों को मिला लीजिए एक साथ, क्योंकि एक एक चम्मच तो आसानी से मिक्सी जार में नहीं पीसेगा। दोनों चम्मच को मिला लीजिए, पीस लिया तो एक चम्मच आपने एयर टाइट डब्बे में रख लेना है, एक चम्मच अभी नाश्ते से पहले खा लेना है और फिर दूसरा चम्मच आपने रात खाने से पहले, और फिर दूसरे दिन उसी तरह से ताज़ा बना लीजिए। लेकिन अगर आप पीस कर नहीं लेना चाहते तो चबा कर अगर खाना है तो कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छी तरह से आराम आराम से इसको चबा कर खाना है, थोड़ी देर रहने देना, कुछ भी नहीं खाना पीना इसको खाने, आधे घंटे तक इसको खाने के बाद कुछ भी नहीं खाएगा। और फ्रिज में आप इसे शीशे की बोतल में रखिए ताकि ये लाइट के साथ ऑक्सीडाइज ना हो सके। प्लास्टिक में इसको नहीं रखना है क्योंकि पीसने के बाद अगर आप इसको राइट टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे तो सीड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पहले ही मैं आपसे कह चुकी हूँ, और आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये मालूमात आपको काफ़ी हेल्प देगी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट करने में। आप जो भी मकसद के लिए फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो छोटी बड़ी लड़कियां, सब इसे यूज़ कर सकते हैं सिवाय प्रेग्नेंट ख़वातीन के। तो आपको इसके बहुत सारी अचीवमेंट मैंने देखने को देखी हो, और मेरे पास जो थैंक्स के जो उनका बिहेवियर होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी सारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद जो सही नहीं हुई, आप ही इतनी आसान चीज़ खुराक को जिसने हमें ओवरऑल फ़ायदे दिए, हमारे हेयर्स भी सही हुए, नेल्स भी सही हुए, स्किन इतनी अच्छी होती चली गई है, तो यकीन जाने उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जस्ट इसी लिहाज से सदका जारिया की नीयत से आपके साथ इसको मैंने जो है ना शेयर किया, और आपसे भी उम्मीद रखूँगी कि आप भी इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने तक नहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग है तो कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। और चैनल के ऊपर आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रेमेडीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इजाज़त चाहूँगी, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तब तक दीजिए दावत नूर की आप ही को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।